वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं किचन वापस। इट्स 8 AM राइट नाउ। हमारी 10 बजे की फ़्लाइट है। वी आर अर्ली टू दी एयरपोर्ट, बट हमें ब्रेकफास्ट भी करना था। एंड कार रेंटल देने का प्रोसेस वो सुपर सिंपल। दिस हैज़ बीन द ईजिएस्ट आई हैव डन। हाँ, बस बेसिकली यहाँ पे ना जब अप्रोच कर रहे हो एयरपोर्ट को तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कार रिटर्न वाले बे में जाओ, वो पार्किंग की तरफ लेके जाएगा, वहाँ पे जाके बस लगा दो। हमारा थ्रिफ्टी हर्ड्स पहले आपको पता ही है, जो हमारी टोइंग वाली वीडियो थी उसमें, वहाँ पे जाके हमने गाड़ी लगाई एंड इट वाज ऑल डन। सो इट वाज वेरी सिंपल प्रोसेस। अभी बस हम चेक इन करने लगे अपना लगेज वगैरह। लगेज थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो गया, बट आज की वीडियो में हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि कैन वी एक्चुअली मूव टू कैलगरी। तो हम प्रोज कॉन्स क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी। बहुत सारे लोगों से हम मिले, आपने देखा होगा शुरू में कैसे वीडियो स्टार्ट हुई। वी मेट ओवर 50-60 पीपल एटलीस्ट एंड वी टॉक टू देम एंड सो वी जस्ट नो अ लिटिल बिट मोर when it comes to making this decision. We are just a little more informed. हम अपना एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे and do watch this video till the end, because जो हमें चीज़ें अच्छी लगी, खराब लगी, we are gonna discuss all about it. So let's get started. अब कैलगरी के बारे में एक क्वेश्चन जो सब पूछते हैं, क्या आपको कैलगरी अच्छा लगा? Like everyone asks this question. I don't know what is not to like, to be honest. नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पहाड़ों में, जैसे हम लोग लाइक हाई अप माउंटेन्स में जैसे फील आती है ना, जब मनाली वगैरह स्नो माउंटेन्स जाते हैं, एकदम वैसी सी फील है यहाँ पे। एंड आई एम अ माउंटेन पर्सन, सो देयर इज नथिंग नॉट टू लाइक अबाउट कैलगरी। चलो सही है। तो हमने सोचा कि आज ना थोड़ा सा साइट सीइंग के बारे में बात करेंगे, बट देयर आर 4 or 5 डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ पे हमने अपने लिए वी हैव टेकन लाइक दोज डिसीजन पॉइंट्स। तो सबसे पहले इज जॉब्स। अब हमारे पर्सनली माई जॉब इज़ रिमोट, सिमरन्स जॉब इज़ रिमोट, शी वर्क्स फॉर अ US बेस्ड कंपनी। सो हमारे लिए इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता लोकेशन, टू बी ऑनेस्ट नाउ, वेदर वी आर इन कैम्ब्रिज, किशनर या कहीं पे भी। लेकिन बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कैसी जॉब्स यहाँ पे है। सो ऑयल एंड नेचुरल गैस, इफ़ यू लुक एट द टॉप 10 कंपनीज इन कैलगरी, 8 of them are oil and natural gas. One is railways, जो Canadian Rail, Pacific Rail है. One more company. So those are the only 2 non-Canadian. So Shaw Communications. So Shaw Communication is like जैसे Telus है, वैसे वो सब Rogers, Telus, यहाँ पे कैलगरी में Shaw Communication है. So these are the 2 companies in the top 10 जो कि oil and natural gas नहीं है. So obviously the economy of Calgary and Alberta as a whole is very much skewed towards oil and gas. However, we actually met a lot of people जो IT में हैं, राइट। सो सिमरन को बहुत ज़्यादा, हमने मीटअप जब करा था, कितने सारे लोग, आधे से ज़्यादा लोग IT में थे। सम ऑफ देम वर इन टोरंटो से यहाँ पे रिमोट जॉब्स कर रहे थे, या फिर उनकी जॉब्स यहीं पे थी। इनफैक्ट वी मेट वन पर्सन हु हैज़ बीन वर्किंग इन कैनेडियन पैसिफिक रेल एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। सो इवन इन द टॉप 10 कंपनीज, चाहे वो ऑयल एंड नेचुरल गैस है, जो भी है, यू वुड नीड IT फोक्स देयर। बट जो चीज़ नहीं है यहाँ पे इस आई थिंक सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स, इफ़ यू आर इनटू रिटेल देन डेफिनेटली कैलगरी की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रिटेल में भी बढ़ेगा। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हेड ऑफिसेज, जैसे PNG, पेप्सी, ये वाले जो हेड ऑफिसेज हैं वो यहाँ नहीं है। सो इफ़ यू आर इनटू अ प्योर मार्केटिंग हेड ऑफिस काइंड ऑफ अ रोल, देन इट कुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। बट इफ़ इट्स रिटेल सेल्स, या फिर इट्स ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑब्वियसली, और इफ़ इट्स सॉफ्टवेयर which is IT, I think it's a good place. अब हम लोग बहुत सारे डेंटिस्ट एंड डॉक्टर से भी मिले। अब यहाँ पे उनसे बात करने के बाद पता चला कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट हेयर, जो यहाँ पे नहीं है। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू मेक अ मूव, यू शुड कंसिडर दिस मार्केट फॉर योर क्लिनिक। एंड एक चीज़ जो मैं आई थिंक taking this decision sitting in India could be a little bit difficult. Yes. तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा दैट यू कम हियर, यू एक्सपीरियंस इट, यू गो टू टोरंटो जहाँ पे ज़्यादा जॉब्स हैं, वहाँ पे अगर कुछ अच्छा मिलता है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है, ओनली देन लुक फॉर जॉब्स इन कैलगरी. दैट कुड बी वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, अनलेस यू आर एन AINT नॉमिनी. बट आई थिंक इट्स स्टिल वर्थ कमिंग टू टोरंटो एंड वैंकूवर, एक्सप्लोरिंग जॉब्स, एंड देन आफ्टर अ ईयर और सो व्हेन यू फील अ लिटिल मोर सेटल्ड, you explore Calgary as a market, which brings us to point number 2, the reason why a lot of people move to Calgary, which is cost of living.
अब नेक्स्ट बड़ा फैक्टर जो कि पीपल थिंक ऑफ मूविंग टू कैलगरी इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग. अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बिटवीन कैलगरी एंड टोरंटो इज़ बिग. दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. अब एक एग्जांपल है जो सबसे ज़्यादा सबको दिमाग में आता है इस कैलगरी में आपको डिटैच हाउस लाइक नियर टू डाउनटाउन लाइक विद इन अ 25 किलोमीटर रेडियस यू कैन गेट फॉर $600,000. वेयरएज अगर आप GTA में डिटैच लेने जा रहे हो 900,000 के प्राइस में मिलेगा. GTA वगैरह में मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. So that is almost a 50% difference in house price, which is massive. And to be honest, हमारे एक दो घर जो भी हैं, but I don't think it's worth that much. हमने 600 का खरीदा था, वो 900 का. I don't think it's worth 900. So it तभी हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, because the housing cost is massively and especially different. when you are a bigger family like you have like 2-3 kids you need space for them and Correct. मतलब country में हम लोग जब immigrate होते हैं तो we think about it ना कि we'll have a certain way and I think in Calgary it's doable. And आपने वो वीडियो देखी थी जिसमें what can you buy in $1 million? That's such a big house with a lake access. ठीक है, 1 million से थोड़ा ऊपर है, but वो वाले लेवल का घर in Ontario will be close to like 3 million, 4 million, around about that, which is unimaginable, right? 1 million का तब भी तुम सोच सकते हो थोड़ा सा अगर ठीक ठाक कमा रहे हो कि you can buy, but over 3 million is just out of reach. Just so bizarre. that's one. The other one is gas prices. So gas prices are almost 10% cheaper because oil and natural gas obviously Alberta में ज़्यादा है, फिर HST नहीं होता, which comes to the third point where HST is 5% in Alberta. I love that component actually. Yeah. यहाँ पे Uber Eats order किया just $1 in taxes में bring it on. एंड यहाँ पे हमने इनफैक्ट थोड़े से बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे थे, वो यहीं से खरीद लिए, 5% टैक्स है. सो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस 8% के आसपास. इफ़ यू आर बाइंग अ कार, इफ़ यू आर लीजिंग अ कार, वहाँ पे भी HST कंपोनेंट है. तो कोई भी सर्विस अगर ले रहे हो तो उसमें 5% वर्सेस 13%, दैट्स 8% सेविंग. सो ओवरऑल यू एक्चुअली टेंड टू सेव अबाउट 20-25% in monthly expenses. Even more if you are buying an expensive house, right? So I think it makes a lot of sense for people to consider Calgary and Edmonton, Alberta as a whole, just from a cost of living point of view. Yeah. नेक्स्ट फैक्टर जिसके बारे में कैलगरी जब मूव होता है उसके बारे में लोग इट्स अ बिग डिस्कशन इज़ कैलगरीज वेदर. अब हम लोगों को वेदर कैसा मिला? द फर्स्ट 3 days इट वॉज़ वेरी हॉट एक्चुअली. इट वॉज 18-19 एकदम सन ऊपर होता है तो यू फील सो हॉट. आई वाज लाइक एक दिन जिस दिन जैकेट वो पहनी हुई थी, हुडी पहनी हुई थी. इट वॉज रियली हॉट. मेरे को पसीना आ गया था पहली बार यहाँ पे. Wednesday, Thursday को and even the rest of the week was a little chilly. Wednesday, Thursday was a little chilly. बारिश बहुत ज़्यादा हुई and this is true for Toronto as well. बारिश होगी, थोड़ी ठंड तो होगी ही. बट आई थिंक इट्स नॉट अ मेक और ब्रेक, टू बी ऑनेस्ट. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैलगरी का वेदर की वजह से लोग कैलगरी मूव नहीं होते, और जितने लोगों से यहाँ पे बात करो ना, दे आर लाइक इतना भी ख़राब नहीं है. बहुत सारे लोग, जितने लोगों से हम मिले थे अपने मीटअप में, वहाँ पे लोग टोरंटो से आए थे, कोई नोवा स्कोशिया से आया था, और वो बोल रहा था कि कैलगरी का वेदर इज़ इन फैक्ट अ लॉट बेटर बिकॉज इट्स वेरी सनी इन विंटर्स इवन इफ इट्स -20. और ये हमने पहली बार एक्सपीरियंस भी करा. अभी भी बाहर इतनी ज़्यादा धूप निकली है बट टेम्परेचर 6 डिग्रीज है, और मैंने ये शर्ट पहनी है पतली सी, एंड आई वॉज फीलिंग फाइन. And like Nivesh was telling, right? So last year there were 322 sunny days, which is not true for Kitchener at least. So बहुत सारे लोग जो 1 साल से हैं कैलगरी में, they will say that ठंड नहीं है कैलगरी में, बट जो लोग ज़्यादा टाइम से हैं वो बोलेंगे कि कुछ हार्श विंटर्स आई हैं, वेयर द विंटर्स वर रियली वेरी हार्श. सो आई थिंक it's better for us to explore ourselves and then decide. और देखो हम ना कनाडा से, मतलब कनाडा आए हैं इंडिया से इतनी दूर से, राइट? वाई डू वी हैव टू सेटल इन वन सिटी? इंडिया में भी हम कितना ट्रैवल करते हैं, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि किसी और के कहने पे हम कोई चीज़ कर लें या हमारे कहने पे आप कोई चीज़ कर लो. कम हियर, एक्सप्लोर. हम 10 दिन के लिए यहाँ पे थे, वही रीज़न था कि हम सोच सकते हैं कि आगे लंबा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते. एंड टू बी ऑनेस्ट 10 दिन इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन. वैसे तो मतलब 10 दिन भी होता है अगर डिसीजन लेना है तो, बट एक्सपीरियंसिंग द विंटर्स, इसीलिए लाइक आई रियली वांट टू स्पेंड 6 months हियर एंड सी कि वेदर इफ आई एम वाइबिंग विद द सिटी और नॉट.
अब एक फैक्टर जो हमारे लिए नहीं है बट बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इज स्कूल्स हियर. अब स्कूल्स दे आर गुड हियर, ऐसा नहीं है कि मतलब योर चाइल्ड विल नॉट गेट द एजुकेशन एज ही इज़ गेटिंग इन टोरंटो, बिकॉज पब्लिक स्कूल सिस्टम तो इट्स वेरी स्ट्रीमलाइंड. हाँ, स्टैंडर्डाइज है काफ़ी. बट आई थिंक जितने लोगों से बात करी थी उन्होंने बोला कि स्कूल्स में इतना डिफरेंस नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज डे केयर्स. या डे केयर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कनाडा के अंदर. सो $1,000 to $1,200 इज द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल डे केयर इन कैलगरी इन एल्बर्टा, वर्सेस ऑन्टेरियो में जितने हमारे फ्रेंड्स वगैरह ने कराया $1,600-$1,700 आराम से लग जाते हैं. इसमें $2,000 तक भी जा सकते हैं इफ़ यू आर इन डाउनटाउन टोरंटो. सो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट. हो सकता है वो सर्विस टैक्स की वजह से हो सकता है वो किसी भी रीज़न की वजह से हो. बट आई थिंक दैट्स वन ऑफ an important reason if you are coming with a child who is going to a daycare. प्लस यहाँ पे मिनिमम वेज ज़्यादा होती है एंड टैक्सेस कम है, राइट. सो उसकी वजह से क्या होता है, डे केयर की कॉस्ट भी कम हो गई, मिनिमम वेज भी ज़्यादा है, तो यू अर्न मोर. सो इन दैट वे आई थिंक यू विल बी एबल टू सेव अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम अ स्कूल एंड डे केयर पॉइंट ऑफ व्यू. बाहर आए हम, अंदर आए मतलब प्लेन में से, और सीधा बैगेज वाले एरिया में, और यहाँ से सीधा बाहर. सिंपलेस्ट लैंडिंग एवर. क्या बोलती है सिमरन, बेस्ट नहीं है? प्लेन में से चढ़े, यहाँ आए, बाहर. वाह 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 वाह. ओके, और पहुँच गए हैं किचनर. बहुत ही ज़बरदस्त सही चीज़ थी. यहाँ से हम आए सीधा बैगेज पे और बैगेज से सीधा बाहर आओ. सो स्मॉल एयरपोर्ट पर तो फ़ायदा होता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी आता है. तो अब जो एक और पॉइंट के बारे में बात करनी थी, दैट वाज सॉरी दैट वाज ट्रैवल. और उसके बारे में बताएगी सिमरन, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी. क्या बोलते हैं इसके बारे में? कैलगरी इज़ क्लोजेस्ट टू बैंफ नेशनल पार्क. कैनमोर, बैंफ इतना सुंदर है. मतलब लिटरली हम सल्फर माउंटेन, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे मतलब पैदल चल के गए थे. इट वाज नॉट ट्रैक, चल के गए थे. इट इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल. और हमने तो अभी छोटा सा हिस्सा देखा है. देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर देयर. एंड एज आई सेड बिफोर, आई एम अ माउंटेन पर्सन. आई जस्ट लव माउंटेन. जैसा लगता है कि जैसे उठा के, और दिल्ली सो कूल ना, तुम अपनी ड्रीम जगह पे रहोगे. आई ऑलवेज हैड दैट कि जब देहरादून में रहो या ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे पहाड़ है. इनफैक्ट दिवेश के घर से तो बहुत क्लियरली पहाड़ आज सुबह नज़र आ रहे थे. एंड अभी जैस्पर नेशनल पार्क है जहाँ पे जा सकते थे, जब हम नहीं गए क्योंकि गोल्डन है जो वैंकूवर पड़ता है. वैंकूवर इज आल्सो क्लोज, राइट. सो वो भी है. सो इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं यहाँ पे. तो ऐसा लगता है कि यार 1 घंटा दूर अगर इन जगहों पे रहो तो कितना सही रहेगा. सो दैट वाज वन थिंग दैट एक्चुअली हमारी लड़ाई हो तो नवजोत मुझे मनाने के लिए ले जाए कैनमोर या बैंफ, कि वो चल वहाँ डिनर करेंगे या वहाँ लंच करेंगे. अगर हो गया फिर तो मैं तेरे को ड्राइव करके ले चलूँगी. चल ठीक. But yeah, that is a very big reason I think that people move here and stay here because it's beautiful. तो ये तो थे सारे प्रोज व्हाई मूविंग टू कैलगरी मेक्स सेंस. बट इसमें कॉन्स भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं how much did it cost to stay in Calgary for 9 days, right? Yeah, we were 9 days. So 9 days में बेसिकली 9 नाइट्स ही हमारी, 10 days 9 नाइट्स. तो हमारा 7 days का स्टे था एयरबीएनबी $1,000. उसके बाद हमारा, सॉरी मेरे पास लिस्ट है यहाँ पे जिसमें मैं बोल रहा हूँ, फिर कैनमोर में हमने स्टे करा था और वो $300 का स्टे था हमारा. सो टोटल मिला के हमारा जो अकोमोडेशन थी दैट वाज $1,300. एक नाइट हम दिवेश के घर रहे थे तो हमारी फ्री थी, थैंक यू दिवेश. बट ये $1,300 की हमारी अकोमोडेशन थी. देन इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रैवल, तो फ्लाइट थी $600 की, कार थी $600 की जो हमने ली थी 9 days की. नाउ हम जो सीज़न होता है ना उसके थोड़ा सा पहले गए थे, हल्का सा पहले, तो हमें थोड़ी सस्ती मिल गई. मैंने सुना है कि बहुत महंगी हो गई है उसके बाद और मिल भी नहीं रही थी. पेट्रोल हमने 2 बार डलवाया था, 1.5 टैंक के आसपास हमारा लगा, तो $130, $120, वहाँ पे सस्ता है पेट्रोल थोड़ा. एंड पार्किंग काफ़ी सस्ती है. अब मेरे को पक्का नहीं पता बट अराउंड $40 to $50 हमने पार्किंग पे खर्च करा होगा. तो टोटल मिला के
आई थिंक मेन पार्किंग जो हमने दी थी वो जब लेक लुइस पे हमने गाड़ी पार्क की थी, और एक दो जगह जब सिटी में पार्क करी थी, सिटी में भी पार्क करने में लाइक $1 to $2, बट एक जगह कहीं पे $12 दिए थे हमने, I remember. कहीं एक आध जगह पे ज़्यादा होएगी जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है आई थिंक सो, बट टोटल मिला के हमारा इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, कार, एवरीथिंग वॉज अबाउट $1,400, उससे कम, बट हमारा एक एडिशनल खर्चा होता जो हमारी टो हुई थी गाड़ी, उसकी वजह से आई एम श्योर आपका नहीं होगा, वो ध्यान रखना। साइंस वगैरह देखना, हमने थोड़ी सी वहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, बट हमारे वो $300 एक्स्ट्रा लग गए थे, बट दैट्स नॉट, आई वुड नॉट इंक्लूड दैट एज पार्ट ऑफ द ट्रिप। बट $1,400 एक्सक्लूडिंग द टो वाला जो हमारा था $300 का, वो $1,400 प्लस $1,300 अभी तक हुए हमारे अकोमोडेशन में। उसके बाद आता साइट सीइंग, वेरी सिंपल, बैंफ की एंट्री थी $22, गोंडोला हमने करा, वो महंगा था, 3 लोगों का $190, और हमने कैलगरी टॉवर की भी दी थी टिकट, तो दैट वाज अबाउट $60 फॉर 3 पीपल अगेन, सो $20 पर पर्सन, टोटल मिला के अराउंड $300 के आसपास हमारा $250 to $300 में सारी साइट सीइंग हुई। बहुत सारी जगह वहाँ पे फ्री हैं, लेक लुइस की कोई टिकट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, बैंफ में अगर आपने वो दिया है $20 पर फैमिली का, तो उसके आगे आपको कुछ नहीं देना, सो दैट वॉज देयर। एंड फूड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि फूड हमने कितना खर्च करा है, तो फूड पे हमारा थोड़ा खर्चा ज़्यादा हुआ, आई थिंक वी स्पेंड अराउंड $500 to $600। आई नो दैट्स अ लॉट, हम लोग इसमें इम्प्रूव कर सकते थे, बिकॉज वी हैड एन Airbnb, यूजुअली खर्चा बिकॉज ऑफ वॉलमार्ट से यू कैन गेट एग्स, ब्रेकफास्ट और सब मैनेज हो जाता है, बट बिकॉज बोथ ऑफ अस वर वर्किंग एंड वी वर इन अ मूड ऑफ हॉलीडे, इसलिए हमने कोई उसमें वो नहीं करा, नहीं जस्ट स्प्लर्ज्ड। सो टोटल मिला के हमारा $3,500 इफ़ यू इंक्लूड द फूड का $500, तो $3,500 के आसपास हमारा पूरा 10 days 9 nights का, या क्या था 9 nights 10 days का 9 nights 10 days का ट्रिप पड़ा है, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। इससे बहुत कम में हमारा ट्रिप हो जाता है फॉर श्योर, इससे बहुत कम में, लोग आधे आधे में भी, उससे भी कम में भी कर लेते हैं, इफ़ यू डोंट यूज़ योर ओन कार एंड इफ़ यू लिव इन स्लाइटली चीपर अकोमोडेशंस। 100% हमारा इससे कम में हो सकता था, बट हमारा इतना बजट ट्रिप ये वाला था नहीं, वी वर वर्किंग एज वेल, सो वी कुड नॉट, वी हैड टू गेट अ बिगर हाउस एंड वो सब था पंगा हमारा, सो बट या $3,500 आई थिंक वेल वर्थ द मनी दैट वी स्पेंट। अब बात करते हैं कॉन्स की। कौन ही है, एक ही है, ओके बताओ। एक और है, I think the biggest con I would say is family. So Simran, this is like the biggest one. मतलब because yeah, we have our family here. My brother, my sister is here. Navjot's sister and brother-in-law है here. And मतलब हम दिबाश्री और को है. मतलब if I think about it, मतलब कि then it just scares me a little. But then मतलब जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वो भी मेरे दिमाग में चलता रहता है, लाइक आई फाइट माई सेल्फ कि चल लेते हैं, नहीं यार, आई लाइक टेक अ स्टेप अहेड देन टेक अ स्टेप बैक। तो ये सब डिस्कशंस दिमाग में चल रही हैं, एंड यू नो इफ समवन आस्क्ड मी, यू नो, आर यू मूविंग टू कैलगरी इन द नेक्स्ट 6 months, इफ यू आस्क मी टुडे, यस आई एम, बट 6 महीने इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारी सिचुएशन मतलब लॉट ऑफ फैक्टर्स कीप ऑन चेंजिंग, राइट? ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि वी आर यू नो गोना डू इट, बट इफ यू आस्क मी टुडे, यस वी आर गोइंग टू, बट 6 months is a long time. I think family is a very big factor, to be honest, and उसकी वजह से हम शायद नहीं भी जाएं. But उसके अलावा I think everything was good. One thing that I would always say, and that's a second 1.5 con I would say. One is our family, that's a personal situation. I don't see any reason, अगर हमारी jobs हैं वहाँ पे, आपकी jobs हैं वहाँ पे, cost of living is a factor that you are considering. It makes a lot of sense to move to Calgary. Family is not a factor for us. Family is a big factor, and we'll see what we do. The half con that I was talking about is probably infrastructure. बहुत सारे लोगों से हमने बात करी थी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा. कैलगरी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट इट्स नॉट एज फास्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज़ द केस विद एंटायर कैनेडा टू बी ऑनेस्ट आज की डेट में. बट कैलगरी थोड़ा सा ज़्यादा स्लो चल रहा है. वहाँ पे जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, राइट? जैसे वहाँ पे रोड्स जो हैं वो उतनी अच्छी वेल बिल्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल जो वहाँ पे कौन सी थी वो डियर फुट ट्रेल, वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं. तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी मेरे को लगा पार्किंग की स्पेस जो है वो उतनी अवेलेबल नहीं थी डाउनटाउन में फॉर इंस्टेंस, जो कि टोरंटो में भी है. यू नो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ हाफ कॉन. मेरे को अगर गलती निकालनी है तो मैं निकाल रहा हूँ, बट जितने लोगों से बात करी थी आई थिंक Calgary requires really quick infrastructure development to keep up with the population, and that I would say is a half con, but I'm pretty sure that the government will do
or make efforts to improve infrastructure there, and we can see there is a lot of development happening. I would say that we'll actually, अगर हम decide करते हैं तो we'll actually go in winter, because summer में तो सब कुछ beautiful होता है, right? So we have decided that अगर हमें ये decision लेना है Calgary जाने का, we have to stay in Calgary in the winter and not in the summer, because summer I don't think that's the right time to make this big decision. पता चले हम समर देख लिए, समर हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, हमने पूरी लाइफ का डिसीजन ले लिया, and then we didn't like the winters, right? So we actually want to stay in winters. A lot of people were saying, अरे विंटर में क्या आ रहे हो रहने, विंटर में ही आएंगे रहने, so that we understand that we can stay in this province or not. So that's where our pros and cons was. I hope you enjoyed and liked this video. हम ये sit down video बनाना चाहते थे, but हमें लगा कि चलो आपको थोड़ा एयरपोर्ट भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनी रहती है पूरी वीडियो के अंदर. आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है. मॉम डैड आ गए हैं, and we are gonna make a lot of videos with them as well, and their reactions on things that even we didn't know when we came to Canada. So बहुत सारा मज़ा आने वाला है. So do subscribe to the channel. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक